नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। आज के शो में हम करेंगे शादीशुदा प्रेमियों के खूनी रिश्ते की बात। शादी के बाद किसी और से इश्क के क्यों सामने आते हैं ऐसे गंभीर परिणाम। इस लव ट्रायंगल में कितने ही परिवार हो चुके हैं अब तक बर्बाद। आइए देखते हैं नोएडा में किसकी मिली थी सिर कटी लाश। नोएडा में सिर कटी लाश मिलने से मच गया था हड़कंप। हाई प्रोफाइल इलाके में क्रूरता से किए गए कत्ल की इस वारदात से हर कोई था हैरान। नोएडा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने की चुनौती की थी स्वीकार। पुलिस की 5 टीमें कर रही थीं इस केस की पड़ताल। पहचान छिपाने के लिए कातिल ने गर्दन और हथेलियां दी थी काट। आइए देखते हैं पुलिस ने कैसे लगाया कातिल का सुराग। नोएडा में हत्या का सनसनीखेज खुलासा। महिला की निर्मम हत्या से मचा हड़कंप। सामने आया खौफनाक सच। तारीख 6 नवंबर 2025। नवंबर की सुबह नोएडा के एक नाले में एक अज्ञात महिला का छत विछत शव मिला था। महिला की बेरहमी से की गई हत्या की खबर पूरे जनपद में आग की तरह फैल गई। लेकिन शव के कई हिस्से गायब होने के कारण पुलिस के लिए जांच शुरू में बेहद चुनौतीपूर्ण थी। पुलिस ने अपनी तेज कार्रवाई और तकनीकी मदद से मामले की तह तक पहुंचने का बीड़ा उठाया। 9 टीमों का गठन कर सीसीटीवी फुटेज और आसपास के 5000 कैमरों और 1100 वाहनों की ट्रैकिंग कर आरोपी तक पहुंचने में सफलता हासिल की गई। चौदह नवंबर 2025 को आरोपी मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त गंडासा, शव के बाकी टुकड़े, वारदात में इस्तेमाल बस और अन्य साक्ष्य बरामद किए। पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद जटिल था, क्योंकि आरोपी ने महिला की हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उसे अलग अलग जगह फेंक दिया था। लेकिन हमारी मेहनत और तकनीक की मदद से हमने आरोपी को गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित किया।
थाना 39 क्षेत्र में नाले में एक महिला की बॉडी मिली थी, जिसको सीपी मैम ने बहुत ही गंभीरता से लिया और जॉइंट सीपी एलओ साहब और डीसीपी और एडीसीपी एसीपी के सभी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई। 9 टीमें इसमें मुख्य रूप से काम कर रही थी। इसके अलावा भी 40 लोगों को आइडेंटिफिकेशन के लिए लगाया गया था। बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस और बहुत सारे जो वो थे उसको जीरोइंग किया गया। लगभग 5000 कैमरों को सर्विलांस किया गया। सर्विलांस में लगभग 60-70 हज़ार नंबरों को सर्विलांस किया गया और उसके बाद कई सारे क्षेत्रों में भेजा गया, जहां से मिसिंग कंप्लेंट्स का वेरिफिकेशन कराने के लिए अन्य जनपदों में और दिल्ली नियर बाई एरिया में सभी थानों पे भेजा गया टीमों को, जिससे वेरीफाई हो सके। हत्या की ये निर्मम वारदात नोएडा में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा थी, लेकिन पुलिस की कड़ी मेहनत और समर्पण ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। मोनू से गहनता से जब पूछताछ की गई तो उसने पूरा घटनाक्रम बताया कि 2-2.5 साल से वो, उसकी जो ये मृतका है वो और उसकी माँ, ये दोनों एक जीन्स फैक्ट्री में काम करते थे और आपस में संपर्क में थे, पारिवारिक संपर्क था, आते जाते थे। इसी दौरान इसका भी अनैतिक संबंध उस महिला से बन गया था। उसके बाद ये लगातार उस पर दबाव बना रही थी महिला कि वो पैसे दो, 4-5 लाख रुपए की डिमांड कर रही थी और कई बार उसने बोला कि तुम्हारी बच्चियों को भी अनैतिक कार्यों में लगा देंगे। इससे ये मानसिक रूप से बहुत ही उद्वेलित था। इसी क्रम में एक दिन इसने निश्चय किया कि इस महिला को आज हटा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं। ये साफ था कि हत्यारे ने बहुत ही बेरहमी से न सिर्फ महिला की हत्या की, बल्कि शव की पहचान छिपाने के इरादे से उसके कई टुकड़े करने की कोशिश भी की, जिसके बाद पुलिस ने महिला के शव की पहचान न हो पाने के चलते उसे अज्ञात महिला हत्याकांड मान करके एफआईआर दर्ज की, 9 टीमें बनाकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया। नोएडा पुलिस ने ये दिखा दिया कि चाहे मामला कितना भी जटिल क्यों ना हो, अपराधी कहीं भी छिप नहीं सकते। ये गिरफ्तारी न केवल न्याय का संदेश है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए सुरक्षा की गारंटी भी। सीसीटीवी फुटेज से मिले थे इस कत्ल के सुराग, 1100 वाहन और 70,000 मोबाइल नंबर किए गए थे ट्रेस, जिसके बाद कातिल मोनू सोलंकी को किया गया गिरफ्तार, जिसने बताया था मरने वाली का प्रीति यादव था नाम। पिछले काफी समय से प्रीति और मोनू रह रहे थे साथ साथ। आइए देखते हैं शादीशुदा प्रेमियों के बीच क्यों बिगड़ी बात और क्यों चली गई प्रीति की जान। पांच 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज, एक 1100 गाड़ियों की ट्रैकिंग, फिर खूनी खेल का ऐसे हुआ पर्दाफाश। पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इस महिला की पहचान। शव के शरीर पर मिले बिछुए, कपड़ों के टुकड़े और आसपास के इलाकों में पूछताछ के आधार पर जांच बरौला तक पहुंच गई। बरौला में फैक्ट्री और महिला मजदूरों से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला कि कुछ दिनों से प्रीति यादव नाम की महिला अपने घर से गायब है। पुलिस ने जानकारी दी कि जब हमें प्रीति यादव के गायब होने की सूचना मिली तो जांच में एक नई उम्मीद जगी।
पहचान के बाद पुलिस ने 5000 से अधिक सीसीटीवी फुटेजों को खंगालना शुरू किया और 1100 गाड़ियों की मूवमेंट भी ट्रेस की। इस ट्रैकिंग में पुलिस को 44 संदिग्ध गाड़ियों की जानकारी मिली। 5 नवंबर को सेक्टर 82 के नाले में एक डेड बॉडी मिली थी और उस डेड बॉडी का सिर नहीं था, उंगलियां नहीं थी। मतलब एक ऐसा मामला था जिसका खुलासा करना पुलिस के लिए बहुत ही कठिन था। पुलिस ने खैर बड़ी शिद्दत के साथ उसमें बड़ी मेहनत की। थाना 39 पुलिस ने तमाम सीसीटीवी जो फुटेज वहाँ पे लगे हुए थे वो चेक किए गए। मतलब बताया जा रहा है कि करीब 5000 सीसीटीवी फुटेज का मतलब उन्होंने जांच किया। करीब जो है 1100 वाहनों को उन्होंने देखा जो सीसीटीवी फुटेज से गाड़ियां देखी गई, उनके मालिकों से बातचीत की गई। 5 नवंबर 2025 की रात एक सफेद नीली बस जिसकी लाइट बंद थी वारदात वाली जगह जाती हुई नजर आई। इस बस का नंबर UP 16KT0037 पुलिस के लिए पहली बड़ी सफलता साबित हुआ। बस की पहचान ने हमारे केस को पूरी दिशा दी। इस सुराग ने आरोपी तक पहुंचने में मदद की। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि इस बस को मोनू सिंह उर्फ मोनू सोलंकी चलाता है, जो बरौला इलाके का निवासी है। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि मोनू और प्रीति यादव एक दूसरे को जानते थे। उनके बीच कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। कुछ गवाहों ने दोनों को झगड़ते हुए भी देखा था। पुलिस के अनुसार यही विवाद हत्या का मुख्य कारण माना जा रहा है। मोनू और प्रीति अक्सर लड़ते रहते थे। लोगों ने कई बार उनकी आवाज सुनी। जब ये खिलाने गया तो वहाँ पे विवाद होने लगा। इसी क्रम में एक झटके से जो उसने चापड़ छुपा रखा था गाड़ी में, उससे उसका गला काट दिया और कई बार करके गर्दन को अलग कर लिया और हाथ भी इसने दोनों पंजे जो थे वो अलग कर लिए, क्योंकि जब पूछताछ में इसने बताया कि ये आइडेंटिफिकेशन में आ सकते हैं, इससे फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई हो सकता है, इसलिए उसको अलग कर लिया गया। कपड़े थे उसको भी सब अलग कर लिया, उसको एक झोले में रख दिया, बॉडी वहीं डंप करके ये चला गया। और जो पार्ट थे सर और पंजे उसको उसने गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार एरिया में सड़क पर रख के कई बार कुचला, उसके बाद वहाँ जमीन में रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जो इसकी निशानदेही पे बरामद हुआ है। बरामद हो करके जब उसका फोरेंसिक मिलान कराया गया तो ह्यूमन ब्लड पाए गए हैं और उसके बाद इसको गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 14 नवंबर को मोनू को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल गणासा, शव के बाकी टुकड़े और वारदात में इस्तेमाल बस बरामद की। जो डेड बॉडी मिली थी उसके पैर में एक बिछुआ भी था। तो अब आपको ये बताऊं कि बिछुए की वजह से इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। उस बिछुए को पुलिस लेकर के जो मोनू था उसके घर के आसपास उन्होंने जा करके उस बिछुए को दिखाना शुरू किया। तब पता चला कि वो बिछुआ किसका है और पुलिस ने जब कड़ाई से मोनू को पकड़ करके पूछताछ शुरू की तब उसने उस हत्या के राज को उगला। नोएडा पुलिस ने इस कड़ी मेहनत से अपराधियों को पकड़ा और लोगों के मन में सुरक्षा का विश्वास फिर से जगाया। ये वारदात हमें याद दिलाती है कि कानून व्यवस्था और पुलिस की तत्परता ही समाज को सुरक्षित रख सकती है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में कड़ा संदेश भी दिया है कि कोई भी अपराध अंजाम तक पहुंचने से पहले ही बेनकाब हो जाएगा। सिर कटी लाश की हुई शिनाख्त तो सामने आया ये खौफनाक सच। बस ड्राइवर से महिला के अवैध संबंधों का खुल गया राज। पहले से ही शादीशुदा प्रेमिका प्रेमी पर शादी करने और 5 लाख रुपए देने का बना रही थी दबाव। ब्लैकमेलिंग से परेशान प्रेमी ने उठाया ये खौफनाक कदम। एक कत्ल से बर्बाद हो गए 2 परिवार।
आइए देखते हैं कड़ी दर कड़ी पुलिस ने जोड़े कैसे इस घटना के तार। चौदह नवंबर 2025 को नोएडा की LIU यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की मदद से पुलिस ने मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस को यह पता चला कि मोनू सोलंकी गिरफ्तारी से बचने के लिए न सिर्फ लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, बल्कि इस प्रीति यादव हत्याकांड के तमाम सबूतों को भी मिटाने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। पूछताछ में बड़ा खुलासा, अवैध संबंध, ब्लैकमेलिंग, गुस्से में प्रीति यादव की हत्या। पुलिस के सामने उसने बताया कि वो जो महिला थी, जो उसकी महिला मित्र थी, वो दोनों एक जीन्स की फैक्ट्री जहाँ पे जीन्स बनती है वहाँ पे काम करते थे और वहीं पे इन दोनों की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद प्रेम हो गया, प्रेम संबंध हो गया और उन लोगों की दोस्ती आगे चलने लगी। लेकिन जो उसकी महिला मित्र थी वो उसको बार बार शादी के लिए दबाव डालती थी और यहाँ तक कहती थी, क्योंकि दोनों शादीशुदा भी थे और मोनू की एक लड़की भी थी, तो वो जो महिला मित्र थी वो ये भी धमकी देती थी कि अगर तुम नहीं मेरे साथ शादी करते हो तो तुम्हारी बेटी को भी हम इसी तरीके किसी न किसी से मतलब दबाव डाल करके फंसवा करके उसके साथ भी वही हश्र करेंगे जो तुम मेरे साथ करते हो। पुलिस के मुताबिक आरोपी मोनू सोलंकी ने पूछताछ में बताया कि वो और प्रीति बरौला की एक जीन्स फैक्ट्री में काम करते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हुई और फिर दोस्ती अवैध संबंध का कारण बन गई। मोनू के मुताबिक प्रीति उससे पैसों को लेकर के दबाव बना रही थी, जिसके चलते वो अक्सर मोनू सोलंकी के घर भी आने जाने लगी थी। मोनू के मुताबिक प्रीति अक्सर उसे धमकाती थी कि वो उसकी पारिवारिक जिंदगी को बर्बाद कर देगी और यहाँ तक कि मोनू की बेटी को लेकर के भी आपत्तिजनक बातें बोलती थी, जिसके बाद मोनू सोलंकी के मन में लगातार गुस्सा भरता जा रहा था, जिसके बाद प्रीति को रास्ते से हटाने का एक प्लान तैयार किया गया। मोनू की माँ और प्रीति की जान पहचान हो गई थी। एक फैक्ट्री थी बरौला में जीन्स की, जहाँ पे ये लोग साथ में काम करते थे। साथ में काम करते हुए पहचान हुई थी और फिर घर आना जाना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार इसके घर आती थी। वहीं पे जो मोनू था उसका प्रीति से अनैतिक संबंध बन गया था। अनैतिक संबंध बन गया और लगातार वो इस पे दबाव बनाने लगी। चूँकि 2-2.5 साल से ये संपर्क में थे, आपसी संबंध चल रहे थे और उसके बाद इसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे जो साथ में रहते थे। कई बार इनको आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पारिवारिक विवाद के रूप में वो लगातार दबाव बनाती रही कि तुम मुझे पैसे दो। 4-5 लाख रुपए पैसे की भी मांग करती रही और इसी क्रम में झगड़े के दौरान कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराऊंगी। पुलिस के मुताबिक 5 नवंबर 2025 को मोनू प्रीति के घर पहुंचा और वहां से चुपके से एक गरासा भी उठाया। उसने बहाने से प्रीति को अपनी बस में बिठा लिया और कुछ दूर जाकर रास्ते में दोनों ने साथ में पराठे खरीदे और बस में बैठकर खाया भी। इसी दौरान दोनों के बीच एक बार फिर किसी बात को लेकर के बहस शुरू हो गई। पुलिस की माने तो बहस के दौरान प्रीति ने मोनू को गालियां दी, जिसके बाद झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया। इसी दौरान गुस्से में मोनू ने बस में छुपा कर रखे गरासे से प्रीति की गर्दन काट दी। पहचान छिपाने के लिए उसे प्रीति के शव के कई हिस्से किए। इसके बाद उसके शव को पास के ही एक नाले में फेंक दिया। वो आकर के एक CNG पेट्रोल पंप है जो घटनास्थल से दूसरी तरफ पड़ता है थोड़ी दूर पे, वहाँ पे रुका। उसने स्वयं के लिए एक पराठा लिया और महिला के लिए मैगी लिया। वहाँ पे दोनों अंदर केवल 2 ही लोग थे उस बस में और AC बस चुकी थी और उसमें डार्क ग्लासेस लगे होते हैं, तो वो AC बस थी। वहाँ पे इसने उसको खाने के लिए कहा। वो खाने में थोड़ा नानुकुर कर रही थी और उसी में झगड़ा फिर से पुनः इन लोग का स्टार्ट हो गया। दोबारा जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको इनकी बेटियों को पुनः उसने प्रोवोक किया कि तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और जो छुपा के उसने चापड़ रखा हुआ था उससे उसका एक झटके में गला काट दिया। गला काटने के बाद लगातार उसने उस पर कई वार किए। पूछताछ में मोनू सोलंकी ने पुलिस को ये बताया कि उसने प्रीति के शव के टुकड़ों और गड़ासा उसने गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के पास एक सूखे नाले में फेंक दिया है।
जिसके बाद पुलिस ने मोनू की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल किए गए कई अहम सबूतों को बरामद कर लिया। जांच में मिले सबूत, अवशेष, कपड़े, गंडासा, बस की मैट, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने सभी सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। जांच में गंडासे और दूसरे सामानों पर जो ब्लड पाए गए, उससे पुलिस की जांच को मजबूत आधार मिला। उसने बस में बैठा करके लेके गया। पहले उसने अपनी महिला मित्र को मैगी खिलवाई। मैगी खिलवाने के बाद बस में ले जा करके गड़ासे से उसकी सर को काट दिया और जो बॉडी थी उसकी उंगलियां भी काट दी गई हाथ की। उसके बाद उसको सेक्टर 82 के नाले में फेंक करके वो चला गया। और पुलिस ने यहाँ तक बताया है कि जो उसका सिर था उसको गाजियाबाद में किसी अन्य जगह पर फेंक दिया गया, जिससे कि क्या होगा, जब सर नहीं मिलेगा तो उसकी पड़ताल नहीं हो पाएगी, उसकी छानबीन पहचान भी नहीं हो पाएगी और ये बच जाएगा। लेकिन एक बात तो ये स्पष्ट है कि पुलिस के हाथ कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी कैसा भी हो लेकिन वो बच नहीं सकता। हालांकि एक ब्लाइंड मर्डर केस होने के बावजूद नोएडा पुलिस ने 8 दिनों में ही केस को सुलझाकर समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि चाहे अपराध कितना भी जटिल क्यों ना हो, पुलिस की सूझबूझ, मेहनत और तकनीकी मदद से अपराधी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। नोएडा से रजनीश शर्मा और संतोष पाठक की ये रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।